जय श्री राम भक्तों। आज की कथा है अनोखी शर्त और तीन दोस्त। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक गांव में तीन आदमी रहते थे जो यह समझते थे कि वे ही सबसे अच्छे हैं। उनको अपने सबसे अच्छा होने के बारे में इतना ज़्यादा यकीन था कि उन्होंने तीनों ने अपने गुण के मुताबिक ही अपना नाम रखा हुआ था। उनमें से एक का नाम था कंजूस। वह समझता था कि दुनिया में उससे बड़ा कंजूस कोई और है ही नहीं। दूसरे का नाम लालची था। वह भी यही समझता था कि वह सबसे ज़्यादा भूखों को भी बीमार बना सकता है। और तीसरे आदमी का नाम था नाक अड़ाने वाला। वह समझता था कि वह अपनी नाक अपने सर के पीछे भी लगा सकता था, वह देखने के लिए कि उसके पीठ के पीछे भी वह किसी के ऊपर हंस सकता है या नहीं। अपने इन अजीब से गुणों की वजह से वे तीनों दोस्त बन गए थे और हमेशा इस बहस में लगे रहते थे कि कौन किसको हरा सकता है। एक दिन ऐसे ही एक बहस के बीच कंजूस लालची से बोला, मुझे वाकई नहीं मालूम कि हम इस बात पर हमेशा बहस क्यों करते हैं। तुम ऐसा कैसे सोचते हो कि मुझसे ज़्यादा लालची हो जितना कि मैं कंजूस हूँ? तुम ऐसा कैसे सोचते हो कि तुम मुझसे ज़्यादा लालची हो जितना कि मैं कंजूस हूँ? लालची बोला, क्योंकि मैं हूँ इसलिए। कंजूस बोला, तो साबित करके दिखाओ। लालची बोला, ठीक है, यह गांव तो बहुत छोटा है। इसके अलावा क्योंकि इस गांव के लोग तुमको जानते हैं तो तुम मेरे वोट कम कर दोगे, इसलिए हमें और तुम्हें यहाँ से कहीं और जाना चाहिए और वहाँ जाकर यह देखना चाहिए कि कौन अपने नाम के अनुरूप रह पाता है। तुमको इससे ज़्यादा अच्छी शर्त और कहीं नहीं मिलेगी। दूसरे सब लोग बिना किसी की तरफदारी के अपना फैसला देंगे और हम लोग एक बार में ही जान लेंगे कि कौन अपनी तारीफ अपने आप कर रहा है और किसकी तारीफ दूसरे लोग कर रहे हैं। सो जब वे यह बहस कर रहे थे और उन्होंने अपनी शर्त रखी तो नाक अड़ाने वाला छिपकर उनकी ये बातें सुन रहा था। जब वे अपनी अपनी यात्रा पर जाने के लिए तैयार हुए तो नाक अड़ाने वाला अपने घर भाग गया और उनके बिना बुलाए खुद भी उनके मामले में अपनी नाक अड़ाने के लिए तैयार हो गया। घर जाकर उसने अपनी पत्नी से कहा वह उसकी लंबी यात्रा के लिए काफ़ी खाना बांध दे। उसकी पत्नी ने पूछा, लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? उसने अपनी पत्नी को बताया कि कंजूस और लालची ने एक शर्त लगाई है और मैं उनकी पहरेदारी करने जा रहा हूँ। उनके ऊपर एक ऐसा आदमी भी तो चाहिए ना जो उनके ऊपर बिना किसी तरफदारी के जांच कर सके। उसकी पत्नी ने उसको छेड़ा, अपनी नाक अड़ाना तो तुम्हारा काम है। अगर उस शर्त में तुम भी शामिल होते तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम जीत जाते। कोई भी तुम्हारी तरह दूसरों के कामों में अपनी नाक नहीं अड़ा सकता। सो अगली सुबह बहुत जल्दी ही वह कंजूस और लालची की तय की हुई उस जगह पर पहुंच गया जहां से वे अपनी यात्रा शुरू करने वाले थे। कंजूस ने उसको देखा तो उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नाक अड़ाने वाला बोला, मुझे लगा कि तुमको शर्त जीतने के लिए कोई तो चाहिए जो तुम्हारा फैसला कर सके। अब तुमको तो मालूम है कि लालची को भीख मांगना बहुत अच्छा लगता है। सो उसने कोई खाना अपने साथ अपनी यात्रा के लिए नहीं बांधा था। उसने सोचा कि कंजूस के पास तो हम दोनों के लिए काफ़ी खाना होगा ही, और अगर वह उसे अपना खाना ना भी देना चाहे तो भी मुझे यकीन है कि मैं उससे उसका इतना खाना तो ले ही लूँगा जो मैं अपना पेट भर सकूँ, क्योंकि मैं उस कंजूस से ज़्यादा लालची हूँ।
सो तीनों आदमी एक तंग रास्ते से मोड़ खाती हुई सड़क से अपनी साहसी यात्रा पर चले। जल्दी ही सूरज निकल आया और फिर दोपहर भी हो गई। सबको भूख और प्यास लगाई। कंजूस को बहुत जोर से भूख लगी थी, पर वह लालची के सामने अपना खाना खाने से हिचकिचा रहा था। कंजूस बोला, ओह, मुझे तो जरा जाना पड़ेगा, तुम मेरा यहीं इंतजार करो, मैं अभी 1 मिनट में आया, मुझे जरा लघुशंका के लिए जाना है। लालची को कंजूस के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उसको कुछ शक हुआ कि जरूर कुछ गड़बड़ है, सो वह कंजूस से बोला, तुमने मेरे मुंह के शब्द छीन लिए, मुझे भी जाना है, मुझको तो बहुत जोर से आ रहा है, चलो दोनों एक साथ ही चलते हैं। सो वे दोनों वहां से जंगल में गायब हो गए। नाक अड़ाने वाला भी यह सोचकर उनके पीछे पीछे चला गया कि देखूं तो वे दोनों क्या वाकई लघुशंका के लिए गए हैं या कुछ और बात है। जब तीनों ने लघुशंका कर ली तो वे आराम करने बैठ गए। क्योंकि लालची कंजूस को बराबर देख रहा था, इसलिए कंजूस अपना खाना नहीं खा पा रहा था। सो धीरे से उसने अपनी एक बाजरे की रोटी निकाली और उसको अपने पीछे रख लिया। फिर वह लालची की तरफ मुंह करके उससे बातें करने लगा, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। कंजूस ने लालची से पूछा, यहाँ से अगला गांव कितनी दूर है? जैसे ही लालची ने दूसरे गांव के लिए एक दिशा में इशारा किया, वैसे ही कंजूस ने अपनी रोटी में से एक टुकड़ा लेकर खाने की कोशिश की। पर जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके इस काम से एक हिरन चौंक गया। असल में उस हिरन को भी उसकी रोटी की खुशबू आ गई थी। वह हिरन भी उसकी रोटी खाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही कंजूस ने अपना मुंह घुमाकर देखा तो हिरन उसके बची हुई रोटी लेकर भाग गया। कंजूस इस उम्मीद में हिरन के पीछे भागा कि वह उससे अपनी रोटी वापस ले लेगा। अब तक लालची को यह पता चल गया था कि क्या हुआ था। उसको हिरन के जमीन पर छोड़े हुए रोटी के टुकड़े को चाटने के लिए काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। वह कंजूस और हिरन के पीछे भागा। यह बाजरे की रोटी तो बहुत ही स्वाददार है, मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। इससे पहले कि मैं भूख से मरूं, मुझे तो यह बाजरे की रोटी चाहिए। नाक अड़ाने वाला जो यह सब देख रहा था, वह भी उन लोगों के पीछे यह कहते हुए भागा, यह देखने में तो बड़ा मजा आएगा कि कंजूस किस तरह से हिरन से अपनी रोटी वापस लेता है। मैं जानता हूं कि वह कंजूस है, फिर भी उसके लिए हिरन को पकड़ना मुश्किल काम है, क्योंकि वह इतना तेज तो भाग नहीं सकता। हिरन का पीछा करते करते वे सब झाड़ियों में गए, मैदानों में गए। ऐसा काफी देर तक चलता रहा कि कंजूस को लगा कि बस उसने हिरन को अब पकड़ा और अब पकड़ा। तभी हिरन लड़खड़ाया और उसके मुंह से रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा गिर गया जो वह खा नहीं पाया था। कंजूस ने वह टुकड़ा उठा लिया और इतने में ही नाक अड़ाने वाले ने कंजूस को पकड़ लिया ताकि वह देख सके कि अभी कितनी रोटी और रह गई थी। उधर लालची ने हिरन को पकड़ लिया और उसके गले में हाथ डालकर जो कुछ भी उसके मुंह के अंदर था निकाल लिया। दोस्तों, अब आप यह बताओ कि इनमें से कौन सा आदमी अपने नाम के अनुसार था, कंजूस या लालची या नाक अड़ाने वाला? वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, यह हास्य कथा कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। हमारी कथाओं को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कथाओं को शेयर ज़रूर करें। जय श्री राम भक्तों।